मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे कक्षा छठवीं का विज्ञान। कक्षा छठवीं के विज्ञान में हमने पहला पार्ट पढ़ लिया था। पहला पार्ट के बाद हमने दूसरा पार्ट, पहला पार्ट में थोड़ा सा चीज़ देखे थे, इसमें कुछ और बाकी चीज़ है कि उपग्रह, कृत्रिम उपग्रह, इसके बारे में देखते हैं। तो मानव द्वारा निर्मित रॉकेट की सहायता से अंतरिक्ष में स्थापित ऐसे पिंड जो किसी ग्रह की परिक्रमा करता है कृत्रिम उपग्रह कहलाती है। उदाहरण के लिए आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, इनसेट आदि भारतीय कृत्रिम उपग्रह हैं जो पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए गए हैं। इन उपग्रहों का उपयोग दूरदर्शन एवं आकाशवाणी प्रसार, टेलीफोन सेवा, मौसम एवं भूगर्भीय जानकारी प्राप्त करने के लिए किया जाता है। आर्यभट्ट, भास्कर, एप्पल, ठीक है, ये सब क्या है? उपग्रह हैं। आर्यभट्ट कौन था? आर्यभट्ट प्राचीन भारत के एक महान वैज्ञानिक थे। उनका जन्म इतने तारीख को हुआ था। कब हुआ था? 476 ईस्वी में बिहार के पाटलिपुत्र पटना में हुआ था। आर्यभट्ट प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने बताया था कि पृथ्वी गोल है। वह अपनी धुरी पर घूमती है जिससे दिन और रात होते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि चांद पर अंधेरा है और वह सूर्य के प्रकाश के कारण चमकता है। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय में खगोल शास्त्र के साथ साथ रेखा गणित, वर्गमूल, घनमूल और खगोलीय आकृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने एक पुस्तक आर्यभट्ट सिद्धांत के नाम से लिखा जो दैनिक खगोलीय गणना और शुभ मुहूर्त निश्चित करने वाला पंचांग बनाने पर आधारित है। गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान से सम्मान में भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या रख दिया गया था? आर्यभट्ट रख दिया गया था, ठीक है। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं। पृथ्वी पर जीवन के लिए मूल आवश्यकताएं क्या है? भोजन। सभी जीवधारी कार्य करते हैं। कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और जीवों को ऊर्जा भोजन से प्राप्त होता है। जब आप खेलकूद करते हैं तो आप उसमें ऊर्जा, आपको भूख लगती, क्यों लगती? क्योंकि आपके खेलकूद करने से वहाँ पर आपकी ऊर्जा थोड़ी सी व्यय होती है। इसके कारण आपको फिर से कुछ भोजन करने की आवश्यकता होती है क्योंकि वहाँ ऊर्जा की ज़रूरत होती है आपको, ठीक है। और मनुष्य जंतु है तो अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? तो भोजन का निर्माण कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की सहायता से सूर्य के प्रकाश में उपस्थित होकर स्वयं करते हैं। किसका निर्माण? भोजन का निर्माण। कौन? पेड़ पौधे। आगे, जल। जीवन के लिए जल अनिवार्य है। पौधों तथा जंतुओं को भोजन के साथ साथ जल की भी आवश्यकता होती है। जीवधारियों के शरीर के भार का अधिकांश लगभग 70% जल होता है। जीवधारियों में होने वाली विभिन्न क्रियाओं के लिए जल क्या है? आवश्यक है। वायु। देखिए मुख्य चीज़ें क्या क्या चीज़ें हैं इसमें देखे थे। वायु अब आता है। भोजन तथा जल के अलावा जीवित रहने के लिए वायु भी अनिवार्य है। अपने दैनिक अनुभव से महसूस किया होगा, आपने अपने दैनिक अनुभव से महसूस किया होगा कि नदी अथवा तालाब में डुबकी लगाते समय हम अधिक देर तक जल के भीतर नहीं रह सकते। इसीलिए हमको समझ में आ जाता है कि हमको हवा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसी प्रकार कंबल या रजाई से ढक लेने पर दम घुटने लगता है। हमें शीघ्र ही अपना सिर बाहर निकालकर सांस लेना पड़ता है। सांस लेने की क्रिया में जीवधारी अपने आसपास उपलब्ध वायु से ऑक्सीजन गैस प्राप्त करता है। स्थल में रहने वाले जीवधारी अपने चारों ओर की वायु तथा जल में रहने वाली जीवधारी जल में घुली हुई ऑक्सीजन से गैस प्राप्त करते हैं, ठीक है, या वायु प्राप्त करते हैं।
मिट्टी एवं प्रकाश। भोजन, जल एवं वायु के अतिरिक्त जीवों को मिट्टी एवं प्रकाश की भी आवश्यकता होती है। मिट्टी पौधे को सहारा देने के साथ साथ जल तथा अनिवार्य खनिजों की पूर्ति करती है। यह अनेक कीटों, केंचुओं तथा अन्य जीव जंतुओं को आश्रय देती है। पौधों में भोजन का निर्माण प्रकाश की उपस्थिति में होता है। सूर्य से हमें प्रकाश के साथ साथ ऊष्मा भी मिलती है। ठीक है। पृथ्वी सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह है। सौरमंडल के अब तक के ज्ञात 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन है। निम्नलिखित विशेषताएं के कारण पृथ्वी को सौर परिवार का अद्वितीय ग्रह माना गया है। पृथ्वी की जलवायु मानव एवं अन्य जीवों की जीवित रहने के हेतु उपयुक्त है। ठीक है। इसके वायुमंडल में ऑक्सीजन की उपस्थिति है जो कि अस्तित्व को बनाए रखती है। इसका वायुमंडल एक सुरक्षात्मक आवरण से ढका हुआ है या बनता है जो हमें अत्यधिक गर्मी और या अत्यधिक ठंड से सुरक्षा करती है हमारी। ठीक है। इसमें विशाल मात्रा में जल विभिन्न रूपों ठोस, द्रव, गैस, जलवाष्प में उपलब्ध है जो जीवन के लिए आवश्यक है। अतः ऐसा ग्रह जो जीवधारियों को जीवन की आवश्यक सुविधाओं, भोजन, जल, वायु उपलब्ध कराता है, ये क्या है? पृथ्वी है। ठीक है। आगे हमने सीखा, आप लोग पढ़ना ये HW।